दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे अनगिनत बहुत मूल्यवान सूत्र बिखरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे हीरे मोतियां बिखरे पड़े हैं जिनमें से सबको समेटना लगभग नामुमकिन सा है। आप लोगों को समझाने के लिए उनमें से ही कुछ बहुत ही मूल्यवान सूत्र हम लोग डिस्कस करते हैं। आज इसी सिलसिले में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। वो है भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इनके कुछ सूत्र। भृगु नाड़ी ज्योतिष, वैसे तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, जिनमें से सारे सूत्र इकट्ठा करके समझाने के लिए पूरा एक कोर्स चालू करना पड़ सकता है। लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए उसके ही कुछ सूत्र आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आशा रखते हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे आपके लाइफ में और देखेंगे कि कितना सटीक बैठता है। वैसे तो इसके जो ओरिजिन है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ओरिजिन है, वो बहुत ही रहस्यमय है। किसी तरह से उसको डिकोड करके कुछ पुस्तकों में लिखने के बाद हमारे सामने ये आया है। तो आशा रखते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आइए जान लेते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को दोस्तों जुपिटर को लग्न मान के चलते हैं, खास करके मेल चार्ट में, और फीमेल चार्ट में वेनस को उस फीमेल चार्ट का लग्न मान के चलते हैं। ये एक धारा है उन लोगों का प्रेडिक्शन के। लेकिन जो ओवरऑल प्लैनेट्स के पोजीशन के रेस्पेक्ट में प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, वो जुपिटर को ही यीव कारक मान के चलते हैं, बृहस्पति को यीव कारक मान के चलते हैं। इसीलिए जुपिटर को ही आप लोग किसी भी चार्ट के लिए लग्न मान के चल सकते हैं। जुपिटर का पोजीशन को लग्न मान के चार्ट को कास्ट किया जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर है, तो इसको लग्न मान के चलेंगे। अब सूत्र आज जो डिस्कस करेंगे वो है जुपिटर के पोजीशन से राहु कितने घर में बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। इससे कुछ अजीब फलादेश दिए गए हैं सूत्र के बारे में, जो आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आज पहली दफ़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जुपिटर के पोजीशन से राहु अगर चौथे घर में बैठा है और पांचवें घर में बैठा है तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। जुपिटर यहाँ बैठा है, तो जुपिटर के पोजीशन से 4 नंबर 4th हाउस में अगर राहु बैठा है, जुपिटर को लग्न मान के चलेंगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट हाउस 1 2 3 4। तो मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठा है 4th हाउस में, और अगर 5th हाउस होगा तो 1 2 3 4 5 राहु यहाँ कहीं बैठा है। आप कहेंगे राशि, ज़रूर राशि के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ फेरबदल होते हैं। राहु जुपिटर के पोजीशन से जो 4 नंबर या 5 नंबर घर में बैठा है, वो 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकता है। लेकिन राशि चाहे कुछ भी हो, उसमें फल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, और साथ ही साथ राहु किस नक्षत्र में है उसमें भी फल थोड़ा फेरबदल होगा। लेकिन एक ओवरऑल प्रेडिक्शंस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दिए गए हैं। दोस्तों, आज क्या क्या फल वहाँ पे लिखा गया है आप लोगों के सामने रखते हैं। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। बृहस्पति को लग्न मान के अगर चार्ट को देखे तो बृहस्पति यानी जुपिटर जो जीव कारक है, लाइफ फोर्स है, तो उस जुपिटर के पोजीशन से राहु अगर चौथे घर में बैठा है तो कैसा रिजल्ट देगा, और राहु अगर 5वें यानी 5th हाउस में बैठा है जुपिटर के पोजीशन से तो कैसा रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले राहु इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस फ्रॉम पोजीशन ऑफ जुपिटर। राहु इज पोजिटेड इन द 4th हाउस फ्रॉम जुपिटर। 4th हाउस आप लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। 4th हाउस होता है एडुकेशन, है ना। 4th हाउस होता है एडुकेशन, 4th हाउस होता है मदर,
फोर्थ हाउस आपका घर बार परिवार का होता है। फोर्थ हाउस आपका हैप्पीनेस इन द लाइफ होता है, व्हीकल्स, कार्स, यही सब तो होता है फोर्थ हाउस। तो राहु होता है डिस्टर्बेंस का, है ना, कॉमन सेंस। राहु होता है डिस्टर्बेंस, केओटिक सिचुएशंस पैदा करने वाला। तो वही राहु अगर जुपिटर के पोजीशन से, क्योंकि जुपिटर को लग्न मान के चल रहे हैं, तो जुपिटर के पोजीशन से अगर राहु फोर्थ हाउस में बैठा है, पहली बार कहा गया है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, द पर्सन कैन फील प्रॉब्लम्स इन एडुकेशन। नेक्स्ट, ऑल्सो देयर मे बी सम ट्रबल फ्रॉम मदर साइड। मदर में ऑल्सो हैज ट्रबल्ड मैरिटल लाइफ। नेक्स्ट, people may have some inquisitive mind for such a placement of Rahu, and they may be interested in research fields. The person never gets satisfied in his educational career. ठीक है ना, फोर्थ हाउस में बैठा है। They get happiness, the people get happiness for such a placement after 42 years of age. 42 years के बाद वो थोड़ा हैप्पीनेस अपने लाइफ में पा जाते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा कहा गया है दोस्तों। दिस पीपल जनरली डोंट गेट रिवॉर्ड ऑफ वेरी हार्ड वर्क इन अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये सब कुछ कहा गया है भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राहु के जुपिटर के पोजीशन से फोर्थ हाउस में रहने का। आप लोग चेक करिएगा क्या मैच करता है, क्या नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राहु अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जुपिटर, दिस पीपल हैज ए चांस ऑफ मिसकैरेज। मिसकैरेज आप लोग जानती हैं, फॉर फीमेल्स। किसी फीमेल्स के चार्ट में जुपिटर के पोजीशन से राहु अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो कह रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देयर इज ए चांस ऑफ मिसकैरेज। नेक्स्ट, दिस पीपल मे गेट इन टू ट्रबल ड्यू टू देयर चिल्ड्रन। आप लोग जानते ही हैं फिफ्थ हाउस क्या होता है। फिफ्थ हाउस होता है चिल्ड्रन का, आपके संतान का। फिफ्थ हाउस आपका हायर एडुकेशन। फिफ्थ हाउस फादर के साथ रिलेटेड भी होता है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस अगर फादर का है तो नाइन्थ से नाइन्थ होता है फिफ्थ हाउस, है ना। इसीलिए भावत भावम सूत्र के अनुसार फिफ्थ हाउस भी फादर के साथ रिलेटेड है। दे वांट्स टू गेट इजी मनी इन देयर लाइफ। ऐसा प्लेसमेंट अगर है आपके चार्ट में तो आप इजी मनी जहाँ पे मिले, इजी मनी मतलब बहुत मेहनत करके जो पैसे कमाए जाते हैं वैसा नहीं, आसान तरीके से, यानी लॉटरी वगैरह या ऐसा कुछ तरीके जहाँ पे बहुत जल्दी पैसे कमाए जा सके, ऐसे कुछ तरीके आप अपना सकते हैं अपने लाइफ में। मदर ऑफ सच पर्सन्स मे नॉट गेट हैप्पी मैरिड लाइफ। मदर का मैरिटल लाइफ इसमें भी कहा गया है कि उतना अच्छा नहीं जाएगा। ऑल्सो फादर ऑफ देम मे हैव अननेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ। ये मैंने काफ़ी चार्ट्स में चेक किया है दोस्तों कि ऐसा हो रहा है। राहु इन द फिफ्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर अगर है तो देखा जा रहा है कि उसके फादर का डेथ नेचुरल नहीं हो रहा है। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि फादर मे हैव एक्सीडेंटल डेथ और अननेचुरल डेथ। These people also get lots of traveling in their career, in their profession. ऐसे किसी प्रोफेशन में ये लोग रहते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़े। तो ये सारे जो बातें कही गई है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर के रिस्पेक्ट में राहु के पोजीशन से, ऐसे 12th जो हाउसेस है सारे हाउसेस के लिए भी कहे गए हैं, ऐसे ही केतु के लिए भी कहे गए हैं। अब देखिए इनमें कुछ चीज़ बहुत ही कॉमन है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिटेल्स में हम लोग कह सकते हैं, उसी का थोड़ा सा फेरबदल करके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके के सूत्र दिए गए हैं। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि जुपिटर के पोजीशन से राहु कौन कौन से हाउस में किस तरीके का रिजल्ट्स देते हैं। कुछ चीज़ बहुत कॉमन सेंस से आसानी से बताए जा सकते हैं दोस्तों। जो फोर्थ हाउस के बारे में कहा गया है कि जुपिटर के पोजीशन से राहु अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस आपका शिक्षा होता है, एडुकेशन होता है ना। जुपिटर इज डेफिनेटली द लाइफ फोर्स, लाइफ सपोर्टिंग फोर्स, तो उसको लग्न मान के चलना कुछ खराब नहीं है। तो जुपिटर के पोजीशन से राहु फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस इज मदर, एडुकेशन, सब हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए आप हमेशा कारक प्लैनेट को देख लीजिए दोस्तों।
ये भृगु एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहा गया है, मैं आप लोगों को चेक करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जुपिटर के पोजीशन से राहु 4th हाउस में बैठा है, इनमें 4th हाउस मदर है, 4th हाउस आपका शिक्षा है, एडुकेशन है, आपका घर बार परिवार है, आपका हैप्पीनेस है, सब कुछ है। क्या सब कुछ खराब हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ज़रूर खराब हो सकते हैं। कौन सा चीज़ खराब होगा उस कारक प्लैनेट से देख लीजिए। जैसे अगर जुपिटर के पोजीशन से राहु 4th हाउस में बैठा है और साथ साथ बुध यानी मरकरी काफ़ी खराब स्थिति में है, पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, नीच का है, तो उसका एडुकेशन खराब होगा ही, खास करके स्कूल कॉलेज का एडुकेशन जो 4th हाउस से देखा जाता है। जुपिटर के पोजीशन से राहु 4th हाउस में बैठा है और मून यानी चंद्रमा काफ़ी पीड़ित है, और उसके लग्न जहाँ पे है, उसका एक्चुअल लग्न जहाँ पे है, जिस डिग्री मिनट जिस राशि में बैठा है, उस राशि यानी लग्न का पोजीशन से जो ओरिजिनल 4th हाउस है, वो 4th हाउस कितना खराब है। अगर वो 4th हाउस खराब स्थिति में है और उस 4th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित है, नीच का है, कमज़ोर है, तो आप मान सकते हैं कि जुपिटर के पोजीशन से राहु जो 4th हाउस में बैठा है वो उसका 4th हाउस को खराब करेगा ही, उसके मदर के मेंटल पीस, उनके लाइफ, सब कुछ नष्ट करेगा ही। यानी मैं आपको क्रॉस चेक करके कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ। ये एक सूत्र है दोस्तों, सूत्र हमेशा एकदम सटीक नहीं बैठते हैं, उसको क्रॉस चेक करके उसको रिकन्फर्मेशन करना पड़ता है। तो आप लोग इस तरीके से उसको देख लीजिए। 4th हाउस आपके घर परिवार का है, लैंडेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, उसका भी होता है। तो अगर मंगल चार्ट में खराब स्थिति में नहीं है तो उतना कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगा। लेकिन अगर मंगल भी पीड़ित है, नीच का है, कमज़ोर है, खराब स्थिति में है, रेट्रोगेट है और पीड़ित भी है, ऐसा सिचुएशन में अगर मार्स आपके चार्ट में खराब स्थिति में पाए जाते हैं और साथ ही साथ जुपिटर के पोजीशन से राहु 4th हाउस में बैठा है, तो संपत्ति, लैंडेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, घर परिवार, ये सब लेके आपको मुश्किलें ज़रूर उठानी पड़ेगी। इसीलिए कारक प्लैनेट से हमेशा उसको चेक कर लीजिए दोस्तों। जैसे जुपिटर के पोजीशन से राहु 5th हाउस में होने से संतान से प्रॉब्लम बताया गया है, यानी संतान कुछ लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आएंगे, कुछ प्रॉब्लम उनसे पैदा होगी। अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड है एक्चुअल लग्न से, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी खराब है, वो 5th हाउस भी खराब है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जुपिटर के पोजीशन से राहु के 5th हाउस में होने से संतान से प्रॉब्लम होगा ही। या तो संतान पाने में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो संतान को पाने के बाद उस संतान से कुछ प्रॉब्लम लाइफ में पैदा होगी। इसी तरीके से आप लोग इस सूत्र को देख सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आप लोगों से शेयर किया भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र। आगे भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे इस तरीके के नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।